10,000 की आबादी में। अगर आपको कोई कहता मिले तो साफ साफ वहाँ कहेगा कि ऐसे बताओ मुझे, साफ साफ ये बोला गया है कि आप बताइए। अगर आप सभी लोग रेडी हैं और आप मतलब जो होता है ना कि कोई कुछ ऐसा वैसा, तो उसके लिए भी आप चाहते हैं कि नहीं तो नहीं, लेकिन सभी लोग है ना, सभी लोग। तो इस चीज का और मेन पॉइंट है हमारा AMS, जिस पर MD मैडम से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अभी बात हुई थी, तो उसमें MD मैडम ने सीधा बोला कि वो वहाँ से लेटर निकालेंगी 4 बजे तक की टाइमिंग का। सबसे पहले तो खुशी की बात है 4 बजे पंच आउट हो गया। नहीं 10 से पंच आउट तो 4 फिक्स है। वो रिजल्ट बन रहा है और शाम तक आने की संभावना है, क्योंकि एक और VC हुई थी अभी शाम को, उसमें ये बताया गया था कि अभी रिजल्ट बन रहा है और कुछ दिन में आ जाएगा, इतना बताया गया था। पंच इन के बारे में नहीं बताया, जो सच है। पंच आउट कोई भी बंदा हो, मेल या फीमेल, दोनों के लिए 4 बजे रहेगा, ये फिक्स हो गया और इसके लिए आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट पंच इन की आ जाती है। पंच इन में आपको साफ साफ इधर से आदेश है कि 10 बजे आप उसके बाद लगा सकते हो, 10 से 11 के मध्य लगा सकते हो, ये भी आपका हल हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस पॉइंट पर हम AMS के साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ था कि जिनके सेंटर नहीं बने उन्हें क्या करना है। तो अभी जो CMO सर ने एडिशनल CDO उनसे बात की है और वो DPRO मतलब जो पंचायत विभाग का डिपार्टमेंट होता है, उनके सहारे जहाँ भी वो बैठने की व्यवस्था है वो करा देंगे। और उसमें ये भी बोला गया है कि अगर उसमें जैसे लेटर बन के आता है तो ब्लॉक वाइज अपनी लिस्ट तैयार हो जाएगी किसका नहीं बना हुआ है, और उस लिस्ट के सहारे वो लेटर निकलेगा कि आपको यहाँ बैठ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरा AWC रानेर है, उसके सामने लिखा रहेगा पंचायत भवन। तो एक लिखित कागज की जितनी वैल्यू होती है उतना मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होती है, पहला बात। क्योंकि एक तो आप जाके प्रधान जी से कहो कि भाई साहब मुझे बैठने दो, एक आप कहो कि देखो जी सर ये लेटर आया है DPRO से, आपके विभाग से, CDO सर ने आदेश निकाला है कि यहाँ मुझे बैठना है, तो मुझे बैठना ही है। और कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप DPM सर से संपर्क कर लेंगे, अगर कागज के बाद में नहीं बैठने दिया जा रहा। ठीक है, एक AMS का पॉइंट अपना ये था। पंच इन पंच आउट का ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला बात था अपने NCD में जो बेसिक अपन को दिक्कतें आ रही थी, ग्लूकोज स्ट्रिप और ये सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि आपने सबने अकाउंट बनवा लिए क्या, कौन सा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला, जो चेंज कराना हर सेंटर के लिए 80,000 रुपये आया है, हर सेंटर के लिए। वो तो बन ही रहा है। 81 नहीं सुनो मेरी बात सुनो, अभी जो बजट CMO ऑफिस में आया वो 81,000 पर सब सेंटर के हिसाब से सामान खरीदने के लिए CMO ऑफिस में आया है। तो यहाँ से सामान खरीदा जा रहा है जो कि अब तक पहुँचाया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अपना अनटाइम तब यूज करना है जब वो चीज़ अपने पास नहीं, यहाँ से नहीं मिले। ये चीज मेरे हाथ में है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो सेंटर काम चल रहा है, जिनका निर्माणाधीन है, उनका हैंड ओवर कब तक हो जाएगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर तक जो बन गए या थोड़े से अनकम्प्लीटेड है, मतलब बने हुए हैं, थोड़ा सा उनका टचअप बाकी है, वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादातर AWC फंक्शनल हो जाएगी। दूसरी, महिला सुरक्षा के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑर्डर आए ना आए, आप पंच आउट कभी भी कर सकती है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, आप जैसा काम करती हैं, लेकिन आने वाले ऑर्डर 4 बजे के आने वाले सबके लिए, ये जान लीजिए आप। अब अपना अगला मुद्दा बचता है आयुष्मान का, में टारगेट हट गया, AMS आपका टारगेट हट गया, 2 मुद्दे आपके हट गए। देखो, तीसरा मुद्दा PPI का, तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान की बता दूँ आपको, आयुष्मान का तो भैया आप टारगेट पे रहोगे। क्यों रहोगे? इसलिए रहोगे कि आज MYC की 1 मंथ की सैलरी रोकी है, कल 2 महीने की रोकेंगे, लेते कि आना अपने ऊपर ही है, लेकिन वो उसको अपन प्रेशराइज नहीं होके अपने हिसाब से प्यार से हैंडल करो, ठीक है। उसी अपनी पंचायत में बैठ के आशाओं को थोड़ा अपना आशाओं को दबाओ यार, ये सेहत हो अपने आप लाएगी, ढूंढ के लाएगी। वो हर गाँव का 100% नहीं हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। मैं मेरे गाँव बता दूँ, मैं लिख के ले आया प्रधान से 100% होगा, लेकिन मुझे पता नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं लिखवा के ले आया हूँ। अभी के लिए जो सेंटर ने उसको AMS नहीं लगाना ना, ये नहीं है कि तुम्हें अपने लगा के 17 किलोमीटर दूर जा रहे हो, जैसे संजय है 17 किलोमीटर दूर जा रहा है, दूर जाने की जरूरत शासन आदेश है, उसमें वो कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस चीज़ को आगे रखूंगा। बाकी डायरेक्ट एडिशनल DPRO CDO जो होते हैं, गोवर्धन मेले का मैंने उन्होंने कहा है कि स्टेट बजट से आप ये भर के दो, मुझे स्टेट बजट से मैं आपको पैसा डलवाने की कोशिश करूँगा।
आया नहीं है, लेकिन वो स्टेट बजट जो पैसा पड़ा है उससे, डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है उससे पैसे निकाल के देंगे वो। भर के दो आप सब, भर के वहाँ अपने MIC को दो, एक कॉपी ला के यहाँ जमा करवाओ और उसकी रिसीव लो, फिर नहीं दे दो फिर क्या करो। अब मैं लास्ट में आपको बता दूं कि जिनके सेंटर नहीं बने और जब तक ये आश्वासन मिला है तब तक कोई भी बंदा जिसका सेंटर नहीं बना AMS नहीं पंच करेगा। और जैसे आदेश आ जाते हैं DPRO से और आदेश आते आप अपनी जगह को वेरीफाई कराएंगे उसी दिन जाकर, अगर वहाँ पर बैठने से मना किया जा रहा है उस आदेश के बावजूद तो आप यहाँ इन्फॉर्म करेंगे। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और सीनियर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि AMS आज लगाना है, कल लगाना, परसों लगाना, लेकिन एक बात समझ लेना, हम आपकी दोनों टांगों पे लटके हुए हैं। अगर आप टांग झटक दोगे ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ जो आश्वासन मिला उसको कोई कार्रवाई हो उसके लिए अपन को रुकना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत अभी CMO सर से हुई जो अपन चाह रहे थे, जो कल नहीं हो पाई थी। तो मेरा यही कहना था कि कल से कोई भी प्रेजेंट नहीं लगाएगा और जिससे पूछा जाएगा सीनियर वो ये कहेंगे भैया पहले बैठने की व्यवस्था कराओ, जिनके बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है। मोटी मोटी बात ये है मेरे सामने, ठीक है। और जो भी सीनियर लगा रहा है वो इतना समझ ले कि भाई टाइम सबका आता है भाई साहब, इतना से समझ लो 2 दिन बाद लगाओगे, 2 दिन की सैलरी कटने का दम किसी में नहीं है ना, तो फिर आपका बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। इस चीज को समझ लेना। 2-3 दिन इसको टालो, बस सबको यही कहना है कि आप जो है आप अपना सेंटर की लिस्ट जारी करवा दो। इस सेंटर वाले को कहाँ बैठना है मुझे बताओ, आंगनबाड़ी में बैठना है, अगर आंगनबाड़ी सही है तभी तो बैठेंगे। लिखने से क्या हो जाता है, एक बार आप लोग अपने प्रधान से जरूर कोऑर्डिनेट कर लेना। बिल्कुल आप कोऑर्डिनेट कर प्रधान से कोऑर्डिनेट कर लेना, क्योंकि सर ने हमारे सामने कॉल किया है, जब हम कॉल किया ना हमारे सामने कॉल किया है, तो आप एक बार प्रधान से जरूर मिल लीजिएगा कि सर हम सर का कॉल आया होगा, सेक्रेटरी के पास बात कर लेना। सबको बोला गया पंचायत घर में आपको एक टेबल और एक चेयर मिलेगी, आप वहाँ आराम से बैठिए, फिर उसके बाद डिस्टर्ब करें तो बताइए। और किसी को दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लो, लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके बैठने लगो, आपका वो कागज भी आना चाहिए साथ में, क्योंकि आप यहाँ पे पोस्टेड हो विभाग में। अगर वो कागज नहीं जाएगा तो आपका कोई महत्व नहीं है। प्रधान जी सोचेंगे ये तो मेरी दम पे चल रहे, आप किसी के दम पे नहीं चल रहे हो, आप अपनी दम पे चल रहे हो। इधर से कागज जाएगा तो बिठाना पड़ेगा, और उधर से बैठ के जाओगे तो बोलते हैं कल से बैठना मत, मेन मेरा है पंचायत भवन, उसको लेटर दिखाना के लिए भी होना चाहिए कि तेरा पंचायत भवन है, अभी फोन करूं। इतनी दम होनी चाहिए, अधिकारी लिखा हुआ तुम्हारे शब्द में यार। और सर जिसके पंचायत घर ही नहीं हो, पंचायत घर नहीं हो तो वेरीफाई करो ना, आंगनबाड़ी भी नहीं है, पंचायत भी नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था ये कराएंगे, इनकी व्यवस्था है। सब कुछ वेरीफाई करा ले, मंदिर रहेगा बैठने के लिए, वो बात नहीं। आप यहाँ से ऑर्डर राजेश जी को ले जाओ, बात समझो यार, मुझे अपनी बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, बहुत जगह से दोनों तीनों चीजें भी नहीं है, ये भी बता दूं। अरे भाई आवाज करो तो आप बोल।